कभी सोचा है कि रात के 3 बजे हमारा दिमाग अचानक हमारा ही सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन जाता है? आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं। देखिए, कई लोगों को लगता है कि ये शायद उनकी अपनी कोई कमी है या कोई चिंता है जो उन्हें सोने नहीं दे रही। पर असल में इसके पीछे की वजह कहीं ज्यादा साइंटिफिक और सच कहूं तो हैरान करने वाली है। दिन में देखिए सब कुछ ठीक ठाक लगता है, मतलब चीजें संभाली जा सकती हैं। पर रात होते ही वही छोटी मोटी परेशानियां भी एकदम पहाड़ जैसी लगने लगती हैं, है ना? तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस रात वाले विचारों के तूफान से, जिसका सामना हम में से कई लोग करते हैं। और ये सब शुरू होता है एक बहुत ही सिंपल चीज से, खामोशी से। सोचिए, दिन के वक्त हमारा दिमाग कितना बिजी रहता है। काम, लोगों से बातचीत, फोन के नोटिफिकेशंस, ट्रैफिक का शोर, इन सब वजहों से हमारा ध्यान बाहर की तरफ रहता है। लेकिन जैसे ये सब शोर शराबा बंद होता है ना, दिमाग का फोकस अचानक अंदर की तरफ मुड़ जाता है। और यहीं से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल चीज सामने आती है। और मजे की बात पता है क्या है? रात में हम जो इतना सोचते हैं ना, वो कोई नई सोच नहीं होती, वो तो देरी से आई हुई सोच है। मतलब दिन भर जिन चिंताओं को हम दबाते रहते हैं या टालते रहते हैं, वो रात की शांति में पूरी ताकत से वापस आ जाती हैं। एक तरह से समझिए, दिमाग बस दिन भर का जमा हुआ मेंटल प्रेशर रिलीज कर रहा होता है। तो ये तो हुई साइकोलॉजी की बात। अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर की केमिस्ट्री, मतलब हॉर्मोन्स, इस कहानी में क्या रोल निभाते हैं। तो होता यह है कि हमारे हॉर्मोन्स का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो रात में बढ़ जाता है, जिससे हम बेचैन और नेगेटिव महसूस करने लगते हैं। और दूसरी तरफ मेलेटोनिन, जो हमें सुलाने में मदद करता है, वो इस ओवरथिंकिंग के चक्कर में दब जाता है। और यहीं से एक खतरनाक साइकिल शुरू हो जाती है। तनाव से होती है ओवरथिंकिंग, ओवरथिंकिंग से नींद खराब होती है, और नींद की कमी अगले दिन और ज्यादा तनाव पैदा करती है। और ये चक्कर बस चलता ही रहता है, रात दर रात। और ये बात गांठ बांध लीजिए, रात के ख्याल भले ही कितने असली लगें, पर वो असल में होते नहीं हैं। वो बस हमारी भावनाओं का एक बढ़ा चढ़ा रूप होते हैं। और ऐसा होता है हमारी बॉडी क्लॉक, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, उसकी वजह से। ये रात के समय हमारे लॉजिक को कमजोर कर देती है और इमोशंस को हावी कर देती है। ठीक है, तो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और दिमाग के उन खास हिस्सों को समझते हैं जो इस नाइट शिफ्ट को चलाते हैं। देखिए, जब हमारा दिमाग किसी बाहरी काम पर फोकस नहीं कर रहा होता, तब एक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन। रात में जब दिमाग के बाकी हिस्से आराम कर रहे होते हैं, तब ये डीएमएन पूरी तरह से चार्ज ले लेता है, और फिर ये बिना किसी फिल्टर के पुरानी यादों और भविष्य के डरों के बीच उछल कूद मचाता रहता है। तो असली खींचतान यहीं होती है। एक तरफ है हमारे दिमाग का फियर सेंटर, एमिगडाला, जो पूरी तरह से एक्टिव और हाई अलर्ट पे होता है। और दूसरी तरफ है हमारा लॉजिक सेंटर, यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिन भर काम करके बुरी तरह थक चुका होता है। और इसी इम्बैलेंस की वजह से हमें एक झूठी इमरजेंसी वाली फीलिंग आती है। दिमाग चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, भले ही असल में सब कुछ ठीक हो। तो अब तक हमने साइकोलॉजी, केमिस्ट्री और न्यूरोसाइंस तीनों एंगल से इसे देख लिया है। और ये सब हमें एक बहुत ही पावरफुल और कह सकते हैं कि गेम चेंजिंग नतीजे पर लेकर आता है। और इस पूरी कहानी का निचोड़ सिर्फ एक लाइन में है। एक थका हुआ दिमाग भरोसे के लायक नहीं होता है। रात के ख्याल इसलिए गहरे और सच्चे महसूस होते हैं क्योंकि उन्हें प्रोसेस करने वाला हमारा दिमाग खुद थका हुआ और कमज़ोर होता है, इसलिए नहीं कि उन ख्यालों में कोई सच्चाई है। हाल की साइंटिफिक स्टडीज भी इस बात को कंफर्म करती हैं कि रात के समय हमारी सोच सच्ची नहीं बल्कि डिस्टॉर्टेड होती हैं, मतलब तोड़ मरोड़ दी जाती है। हमारी दिमागी थकान और नींद का प्रेशर हमारी सोच में एक जबरदस्त नेगेटिव बायस पैदा कर देता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, रात की ओवरथिंकिंग कोई इंट्यूशन या छठी इंद्री नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूरोलॉजिकल थकावट है। दिमाग किसी छिपे हुए खतरे के बारे में वार्निंग नहीं दे रहा, वो बस ये कह रहा है, भाई अब मुझे आराम करने दो। तो जब हम इस साइंस को समझ जाते हैं तो हम अपने रात वाले दिमाग के साथ एक नया और ज्यादा हेल्दी रिश्ता बना सकते हैं। और इसका समाधान एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल वादे से शुरू होता है, जो हमें खुद से करना है। मैं रात के समय अपनी जिंदगी को जज नहीं करूंगा, बस इतना ही। रात की फीलिंग्स को दिन की हकीकत से अलग करना सीखना है।
इसके लिए बस ये 3 नियम याद रखिए। पहला, रात में कभी कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। दूसरा, रात में कभी खुद को या अपनी जिंदगी को जज मत कीजिए। और तीसरा, रात में अपने भविष्य को लेकर कोई भविष्यवाणी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि रात के विचार केमिकल होते हैं, इमोशनल होते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो टेम्पररी होते हैं। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। क्या हो अगर रात जिंदगी की समस्याएं सुलझाने के लिए बनी ही ना हो, बल्कि सिर्फ आराम करने के लिए हो? इस विज्ञान को समझकर हम रात को उसका असली मकसद वापस दे सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।